Hello students, today we will discuss exercise 3.1 from Maths 8 slide book of class 8th. इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन सारे नंबर्स के स्क्वायर पता करने हैं, मींस सिंपली आपको एक्सपोनेंट 2 का यूज करना है इसमें। ठीक है, देखिए 35 का स्क्वायर करने के लिए आप इसकी एक्सपोनेंट 2 लगाएंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे 35 इंटू 35 और आप इसका मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। देखिए ये मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। मैंने आपसे कहा था आपको 40 तक के स्क्वायर तो याद ही होनी चाहिए, फिर भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो 1125 इज द स्क्वायर ऑफ 35। यू कैन नोट डाउन। सेकंड क्वेश्चन में आपको 120 का स्क्वायर निकालना है उसी तरह से। तो 120 की एक्सपोनेंट 2 एंड 120 मल्टीप्लाई 120, और आपको पता ही होगा 12 का स्क्वायर जो है 144 होता है और यहाँ पे 2 जीरो और हैं। तो 120 का जो स्क्वायर है वो कितना आया है आपका 14,400। दिस इज द आंसर, यू कैन नोट डाउन। सी वाले क्वेश्चन में आपको -214 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करना है तो वो नेगेटिव का साइन, जो बेस में नेगेटिव का साइन है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज पॉजिटिव 214 रेज टू द पावर 2। ठीक है, ये नेगेटिव 214 रेज टू द पावर 2 कैसे लिख सकते हैं हम? पॉजिटिव 214 रेज टू द पावर 2, ये हमने रूल पढ़ा था, है ना। तो इसको सिंपली हम 2 टाइम्स एक्सपेंड करेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 45,796, दिस इज द स्क्वायर ऑफ -214। यू कैन नोट डाउन। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि -214 को 2 टाइम्स आप एक्सपेंड कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई आप उसी तरह से कीजिए, और नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव में आंसर आएगा और होगा सब कुछ वैसा ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है आपके क्वेश्चन नंबर सी से, तो बिल्कुल वैसा ही करेंगे। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर है, इस बेस को हम पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव 356 एंड रेज टू द पावर 2, और सिमिलरली इसको हम 2 टाइम्स एक्सपेंड करेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनल आंसर विल बी 1,26,736। दिस इज द स्क्वायर ऑफ -356। यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2/7, इसका आपको स्क्वायर करना है, तो इसकी एक्सपोनेंट 2 और इसको हम 2 टाइम्स एक्सपेंड करेंगे। तो ऊपर नीचे कुछ डिवाइड तो हो नहीं रहा है। ठीक है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 7 7 जा 49। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक नेगेटिव रेशनल नंबर दिया गया है, तो रूल के अकॉर्डिंग इस नेगेटिव रेशनल नंबर को हम पॉजिटिव में लिख सकते हैं। ओके, और इसकी जो एक्सपोनेंट है वो 2 टाइम्स हम इसको एक्सपेंड करेंगे, और ऊपर नीचे कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। तो 81/100 इज द आंसर। दिस इज द स्क्वायर ऑफ -9/10। यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम इसको सिंपली एक्सपेंड करेंगे 2 टाइम्स। 29/51 मल्टीप्लाई 29/51। ठीक है, ऊपर नीचे कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए सबसे पहले 29 का मल्टीप्लाई करते हैं 29 में,
तो आपका आएगा 841, ठीक है। इसका स्क्वायर आपको याद होना ही चाहिए। और 51 का 51 में करेंगे तो देख लीजिए, यहाँ कर लीजिए आप इसको, 2601। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 29/51। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -5/13। इसका आपको स्क्वायर करना है। तो रूल के अकॉर्डिंग ये वाला बेस पॉजिटिव बेस में चेंज हो जाएगा, और सिंपली फिर इसको आप 2 टाइम्स एक्सपेंड कर सकते हैं। सारे न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई तो 25, और सारे डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई तो 169। दिस इज द स्क्वायर ऑफ -5/13। यू कैन नोट डाउन। इस क्वेश्चन को भी आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने ये सी वाला क्वेश्चन करवाया था, कि आप इस बेस को पॉजिटिव में चेंज ना करें अगर, तो इस नेगेटिव बेस को ही 2 टाइम्स एक्सपेंड कर सकते हैं आप। -5/13 मल्टीप्लाई -5/13, तो नेगेटिव नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आता है, और सारे न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और सारे डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई तो 25/169, और नेगेटिव नेगेटिव का जो मल्टीप्लाई हुआ है वो पॉजिटिव आ गया है। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। वैसे आपको एक्सपोनेंट के रूल्स का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द परफेक्ट स्क्वायर्स। इसमें से कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ये आपको पता करना है। तो पहले तो हम वो नंबर पता कर लेंगे इसमें से जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। हमने कुछ रूल्स इसके बारे में पढ़े हुए थे। क्या कि लास्ट में अगर आपका 2378 है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, या फिर ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे इस नंबर में लास्ट में 3 है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसके लास्ट में 2 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक। इसके लास्ट में 7 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। और इसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं, इसमें कितने जीरोस हैं, 1। इसके लास्ट में 1 जीरो है, और 1 ऑड नंबर होता है, ठीक है। तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब बच्चे आपके ये वाले नंबर, इनको आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे चेक करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले बी वाले को चेक करेंगे हम लोग। इनके आप डायरेक्ट आंसर नो लिखेंगे, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे कि लास्ट डेट 3 ऐसे लिखेंगे। देखिए मैं बता देता हूँ। इन 123 लास्ट डिजिट 3, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली आप 82 के लिए भी लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली आप 82 के लिए भी लिखेंगे। सिमिलरली आप 1127 के लिए भी लिखेंगे। ओके, इन 1127 लास्ट डिजिट इक्वल टू 7, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, 2020 के लास्ट में और नंबर ऑफ जीरोस हैं, 1 जीरो है और 1 ऑड नंबर होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बाकी क्वेश्चन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक करेंगे, ठीक है। तो 576 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 8 8, फिर 2 से डिवाइड होगा 144, फिर 2 से डिवाइड होगा 72, फिर 2 से डिवाइड होगा 36, फिर 2 से होगा तो 18, फिर 2 से होगा तो 9, अब ये 3 से होगा तो ये 3, और लास्ट में 3 से ये 1 टाइम। 2 2 के पेयर हम यहाँ पे बनाते हैं। ये इस 2 और 2 का एक पेयर बना, इस वाले 2 और 2 का एक पेयर बना, इस वाले 2 और 2 का एक पेयर बना, और इस 3 और 3 का एक पेयर बन गया। तो कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसका पेयर ना बना हो। तो ये 576 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 576 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। You can note down.
अब हम 169 को चेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 169 जो है वो डायरेक्ट 13 से ही डिवाइड होता है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं इसके पहले वाले नंबर से। तो 13 से डिवाइड होगा, ये 13 टाइम्स ही होगा, और 13 से फिर डिवाइड होगा तो 1 टाइम। तो 13 और 13 का एक पेयर बन गया है, तो 169 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे मैं पेयर क्यों बना रहा हूँ कि 13 और 13 का मल्टीप्लाई करने से 169 आया होगा, ठीक है। तो 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 13 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 64 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, सारे प्राइम नंबर्स आने चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इसलिए उसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। आपको पहले छोटे नंबर से ही डिवाइड करना है, यहाँ पे कोई बड़ा नंबर नहीं लेना है, ठीक। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है। तो देखिए 32, 16 और ये 8 टाइम्स, और फिर ये, तो देखिए इस 2 और 2 का एक पेयर बना, इस 2 और 2 का पेयर बना, इस 2 और 2 का पेयर बना, ठीक है। सारे नंबर्स के पेयर बन गए हैं, तो 64 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब इस जी वाले क्वेश्चन का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2, 8, 8, 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से हो रहा है, फिर 2 से हो रहा है। अब ये नंबर सीधा 19 से डिवाइड होगा, और 19 टाइम्स ही होगा, और फिर 19 से होगा तो 1 टाइम। तो 2 2 का पेयर बना, इस 2 2 का पेयर बना, इस 19 19 का पेयर बना, सबके पेयर बन चुके हैं, ठीक है। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यू कैन नोट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स एंड विच वन ऑफ इवन नंबर्स। मतलब कौन सा नंबर इवन नंबर का स्क्वायर है और कौन सा नंबर ऑड नंबर का स्क्वायर है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर दिए गए हैं, ठीक है, और फिर पूछा है कि ये वाला नंबर इवन नंबर के स्क्वायर से आया है या ऑड नंबर के स्क्वायर से आया है, ये वाला नंबर इवन नंबर के स्क्वायर से आया है या ऑड नंबर के स्क्वायर से आया है। इस तरह से क्वेश्चन किया गया है। तो हमने रूल्स में पढ़ा था क्या, कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर आता है और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर आता है, ठीक है। तो अगर आपका स्क्वायर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के स्क्वायर से आया होगा, और अगर आपका स्क्वायर इवन नंबर है तो वो इवन नंबर के स्क्वायर से आया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट में 9 है, तो आपका जो गिवन नंबर है वो ऑड है, तो ये जो नंबर है वो किसके स्क्वायर से आया होगा, किसी ऑड नंबर के स्क्वायर से आया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑड नंबर, ठीक है। इस आंसर का मतलब ये है कि ये ऑड नंबर के स्क्वायर से आया है, ठीक है। ये जो 169 परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है वो किसी ऑड नंबर के स्क्वायर से आया है। अब वो नंबर कौन सा है वो पता करने की जरूरत नहीं है हमको यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने इतना ही पूछा है अपन से, ठीक है। 144 आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर के स्क्वायर से आया होगा, ठीक। सेपरेशन कर लेते हैं यहाँ पे। ये आपका इवन नंबर है, तो ये भी आपका इवन नंबर के स्क्वायर से आया होगा। 1936 एक इवन नंबर है, लास्ट में 6 है, इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर के स्क्वायर से आया होगा। 4096 लास्ट में 6 है, इवन नंबर है। किसी नंबर के लास्ट में 02468 होता है तो इवन नंबर होता है वो, अदरवाइज ऑड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में 6 है, ये नंबर इवन नंबर है, तो इवन नंबर के स्क्वायर से आया होगा ये नंबर, इस नंबर के लास्ट में 9 है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर के स्क्वायर से आया होगा। ये नंबर इवन है, इवन नंबर के स्क्वायर से आया होगा। ये नंबर ऑड है, ऑड नंबर के स्क्वायर से आया होगा। ये नंबर भी आपका ऑड है, तो ऑड नंबर के स्क्वायर से आया होगा, ठीक है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख के आइए, फिर ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू।